अगर आपका डीओबी क्रॉस लिमिट हुआ है और आपका अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आपका डीओबी फाइनल अपडेट हो जाएगा। आखिर वो किस किस केस में अपडेट हो रहा है, किस केस पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको सारा डिटेल क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूंगा कि इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा केस नहीं है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम का जवाब दूंगा और हो सकेगा उस टॉपिक पर वीडियो भी लेकर के आऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। अगर आपका डीओबी क्रॉस लिमिट हो गया है और आपको नहीं पता चल रहा है कि आखिर किस रीजन से हुआ है, क्योंकि यूआईडीआई से अगर क्रॉस लिमिट होता है तो वहां पे कंप्लीट डिटेल्स नहीं लिखी होती है कि किस रीजन से हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया, आपको वहां पे नहीं बताया जाता है कि किस रीजन से हुआ है। तो आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको काम रहना है, वहां पे शांत रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लेन करनी है। आप मेल के जरिए भी कर सकते हैं, आप 19 और 47 पे कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। आखिर वो कंप्लेन क्या करना है, कंप्लेन ये करना है रिजेक्ट होने के बाद, मैं बता रहा हूं अगर आपका डीओबी क्रॉस लिमिट रिजेक्ट हुआ है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंप्लेन करना है। कंप्लेन ये करना है कि सर मेरा डीओबी क्रॉस लिमिट हो गया है और फर्स्ट टाइम ऐसा क्या डॉक्यूमेंट लगा है, मुझे नहीं पता है, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है कैसे अपडेट हुआ या फिर वगैरह वगैरह। आप इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ दिन तक वहां पे वेट करना होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेज होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वहां पे आपको बुलाया जाएगा रीजनल ऑफिस में, आपको मेल आएगी, आपको वहां बुलाया जाएगा। तो जब आपके पास मेल आएगी, आपको रीजनल ऑफिस बुलाया जाएगा, तो आपको वहां पे रीजनल ऑफिस में जाना है। वहां पे रीजनल ऑफिस आप जाओगे तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेगी जब आपने फर्स्ट टाइम अपने डीओबी को अपडेट करा था। तो वो डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको देखना है कि आखिर उसके डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है। तो आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें निकलेगा, तब आपका अपडेट होगा। अगर उसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है और वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर जो उसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो ओरिजिनल है लेकिन ओल्ड फॉर्मेट में है, न्यू फॉर्मेट में नहीं है, तो आप ये ध्यान देना। अगर आपका फेक लगा हुआ है, तो मैं ये जो वीडियो है, ये जो प्रोसेस है, मैं फेक वालों के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है लेकिन ओल्ड फॉर्मेट में है और आपने कुछ उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, या फिर कई बार होता है आप कोई और डॉक्यूमेंट आप डाल के आप वहां पे डालते हैं, तो भी वहां पे डीओबी क्रॉस लिमिट पे रिजेक्ट हो जाता है। तो वहां पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आप कोई और डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे न्यू बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा जिसके अंदर क्यूआर और आपका एसडीएम का साइन होता है। तो आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है और आपको जल्दीबाजी में नया बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। आप यहाँ पे ध्यान से पहले मेरी बात सुन ले। आपको क्या करना है, पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेना है जो आपको वहां से पता चलता है, और अगर आपके पास है तो आपको लेकर के सीधा जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस में जहां से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। वहां पे आप जाओ और वहां पे आपको जाने के बाद बोलना है कि सर ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, चाहे आपके पास वोटर आईडी हो, आपके पास 10+2 का मार्कशीट हो, या फिर आपके पास पैन कार्ड हो, आपको सारा लेकर के जाना है। वहां पे फिर से आपको एसडीएम साइन और क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन जो पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो रजिस्टर नंबर है यानी बीआरएन है, वो सेम बीआरएन आपको न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर लेकर के आना है। जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि उसका नया बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए और इसका नया बर्थ सर्टिफिकेट, यानी दोनों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है और दोनों का जो बीआरएन नंबर है वो अलग अलग हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी की सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर आप वहां पे रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर आप मेल करेंगे, तो फिर इश्यू आ जाएगा कि सेम बीआरएन लाए और वहां पे सेम बीआरएन का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, सेम बीआरएन का अगर आप प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहते हैं तो आपको पहले ही क्या करना पड़ेगा,
बनवाने से पहले ही आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है और वो पीआरएन नंबर आपको नवे वाले में लेकर के आना है। ऐसा होता है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि ये है ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, पुराना पीआरएन नंबर नवे वाले में लेकर के आना है, उसके बाद आपको बनवा लेना है। जब आपका बन जाएगा, एफिडेविट बनानी है। एफिडेविट में आपको पूरी क्लियर लिखना है कि जो आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट था वो पुराने फॉर्मेट में था, उसमें जो डीओबी था वो गलत था, लेकिन अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, एग्जांपल मैंने दिया है, आप सारे डॉक्यूमेंट का उसमें नाम डालें और स्कैन कराएं। स्कैन कराने के बाद आपको एफिडेविट बनवा लेनी है। बनवाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका रिजेक्ट हुआ था, जब आपने क्रॉस लिमिट हुआ था, जो रिजेक्ट हुआ था, उसका आपको इनरोलमेंट जो स्लिप है उसका भी स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, सारी डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ फाइल बना करके आपको रीजनल ऑफिस को मेल करना है। मेल करना है। अगर आपके घर के आसपास रीजनल ऑफिस पास में है तो आप वहां पे जाए तो आपका काम जल्दी हो सकता है। मेल बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए वहां पे मेल में जो काम करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इसमें आपका समय लग सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा केस है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो अगर आपको इसको ठीक करवाना चाहते हैं जल्दी, तो आपको क्या करना है, रीजनल ऑफिस में जाकर के इसको करवा सकते हैं। नहीं तो आप मेल करेंगे तो मेल में भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मेल से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसमें जो लास्ट टाइम है वो 90 दिन का होता है, लेकिन ये 25 डेज के अंदर हो जाता है। मेरे एक सब्सक्राइबर का हो चुका था। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो डीओबी अपडेट होगा भी, और आप फाइनल आप खुशी भी हो जाएंगे, आप खुश भी हो सकते हैं इस प्रोसेस से। तो अगर आपको ये मेरा प्रोसेस सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोफाइल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैं हर दिन लेकर के आता रहता हूं। और कमेंट करना ना भूलें, अगर आपका क्या केस है उस केस पे मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ये सब वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।